हनुमान जी और शंकर जी दोनों एक ही रूप है, भगवान भोले बाबा। एक दिन ब्रह्मा जी गए पार्वती जी के पास, मुंह लटकाए हुए। पार्वती जी ने पूछा मुंह क्यों लटकाए? कहा दिमाग खराब है, क्या हो गया, कुटपिट के आए होगा? ब्रह्मा जी बोले कुटपिट के नहीं आए, हमें तो ड्यूटी छोड़नी, नौकरी बंद करनी। कौन सी ड्यूटी? ये इंसान बनाने की, हमें नौकरी नहीं करनी, फैक्ट्री बंद कर दो, किसी और को दो काम। क्या बात, टेंशन में क्यों? अरे बोले हम करें क्यों, मतलब ही नहीं। क्यों मतलब नहीं, क्या दिक्कत है? पार्वती जी ने पूछा क्या दिक्कत है, दिक्कत बताओ, हम सॉल्यूशन देंगे। अरे बोले क्या सॉल्यूशन देंगे? सॉल्यूशन तुम्हारे पति ही है। पार्वती जी बोले हमारे पति? हमारे पति क्या? अरे बोले आप अपने स्वामी जी को, हस्बैंड को समझाओ, वो खतरनाक है। क्या खतरनाक है? ब्रह्मा जी बोले जो भाग्य में है वो तो मिलता ही है, जो भाग्य में नहीं है हम लिख देते हैं, बेटा नहीं होगा, इनकी कोई पूजा कर ले, धट से बेटा दे देते हैं। हमारा तो दिमाग ही खराब है, जब इससे अच्छा तो हम फैक्ट्री बंद कर देते, कौन रखे। अच्छा देखो, जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो शंकर जी की कृपा से मिलता है। हम तुमको बता दें, शंकर जी भगवान शिव हैं भगवान, और उनकी पत्नी पार्वती, पार्वती है जगदम्बा, शक्ति और शक्तिमान दोनों इस पृथ्वी पर भगवान शंकर और शक्ति के रूप, पार्वती के रूप में। तो ब्रह्मा जी से रंभ ने प्रार्थना की, महाराज हमारे कोई बेटा नहीं है, संतान नहीं है, संतान हो जाए ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले संतान नहीं है जो तो ठीक है, लोगाई है भाई, संतान होगी कहां, तब दो लोग होंगे, पति पत्नी, तुम तो अकेले ही हो क्या, तुम्हारे ही पेट में बच्चा डाल दे। रम बोला नहीं महाराज। ब्रह्मा जी बोले फिर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रम बोला क्यों? बोले जब लोगाई है नहीं, संतान मांग रहे। एक आदमी हमें भी ऐसे ही मिला, गुजरात का आदमी, टाटा का रहने वाला आदमी, बागेश्वर धाम पे फंस गया 2022 में। हमने कहा और बताओ कब से आ रहे? बोले 3 साल से आ रहे बागेश्वर धाम। हम कहा हुआ है कुछ? बोले कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब है हमारा। हमका दिमाग खराब मत करो, तमें केम छो? बोले नोट मजा माचो, आनंद में नहीं है। क्या हुआ? अर्जी पूरी नहीं हो रही। हमने पूछा क्या अर्जी लगाई थी? बोले बेटा होने की अर्जी लगाई थी। हम कि बेटा हुआ? बोले बेटा तो ठीक है, विवाह नहीं हुआ। हमने कहा ठटरी के बारे न कटा, जब शादी नहीं हुई तो बेटा की अर्जी क्यों लगाई? लेकिन गुजरात का आदमी बहुत ऊंचा होता है, गुजरात का आदमी बहुत ऊंचे लेवल का होता है। गुजरात का आदमी, दाता का रहने वाला आदमी बोला हमने थोक में अर्जी लगा दी थी, बेटा हो जाए, और बेटा तभी होगा जब विवाह होगा, तो विवाह की अलग से क्या लगानी है? बताओ, ऐसे लोग खैर ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी अंबाजी का ही था, वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि 24 घंटा और गुजारने हैं यार। बोलो श्री राम, जय राम। रंभ ने कहा विवाह हो, बोले उसकी टेंशन ना लो, किराए से ले लेंगे, आप तो आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आशीर्वाद। अरे रुको रुको, ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा बेटा होना चाहिए दुनिया में किसी से जीता ना सके, जीता जा ना सके, कोई विजय प्राप्त ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। रंभ वापस आया, दृष्टवा चक्रे तदा भावम महिष्याम दानवोत्तमा मत्याम रूप पूर्णायाम। वापस आया रंभ वापस आया, एक जगह पानी में बैठी हुई महिषी को देखा। महिषी जानते हो, भैंस को देखा रंभ ने, महिषी को देखा। रंभो अपि गमनम चक्रे भवितव्य प्रणोदितः सातु गर्भवती जाता महिषी तस्य वीर्यतः। इसका दिमाग खराब हो गया, राक्षस तो था ही, भैंस के ऊपर आसक्त हो गया, महिषी के ऊपर आसक्त हुआ। हमारा वर्णन आया है, महिषी के ऊपर आसक्त हुआ, और ऐसा होता है। खैर रंभ की गलती नहीं है, अक्सर लोग, बुरा ना मानना, नेता और लुगाई दोनों मन के चुनते हैं। नेता और लुगाई, लुगाई मतलब वाइफ, नेता और वाइफ व्यक्ति हमेशा मन का चुनता है, पर ये चुनने के बाद किसी की नहीं सुनते। ईश्वर की कृपा है कि अभी हमें तो बजरंगबली बचाए हैं,
हम तो तुम्हारा ही एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहे हैं। खैर कई लोग तो इमरजेंसी केस वाले भी बैठे हैं, बोल नहीं रहे, चूंकि धर्म पत्नी साथ में है तो हंस इसलिए नहीं रहे कि कुछ लोग तो पत्नी को देखकर हंसते हैं, हंस रहे क्यों नहीं हंस रहे? नहीं तो डर लगा रहता। बोलो सीताराम, जय 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 जय, बोलो सीताराम। दृष्ट्वा चक्रे तदा भावं महिष्याम दानवोत्तमं मत्तायाम रूप पूर्णायाम। महिषी के ऊपर इसका प्रेम आसक्त हो गया, संसर्ग किया और वह महिषी गर्भवती हो गई। महिषी गर्भवती हुई, तत्पश्चात ये रंभ उस महिषी को लेकर के पाताल लोक चला गया। पाताल लोक में महिषों ने आक्रमण कर दिया। ये महिषी को लेकर के रंभ भागा, यक्षों के पास गया, यक्षों ने रक्षा की, रंभ तो मर गया, महिषी बच गई। लेकिन जब रंभ मर गया तो रंभ की शरीर की चिता जलाई गई, तो महिषी ने भी प्राण त्यागने का विचार किया और उसी के साथ चिता में जलने के लिए आतुर हुई। और जैसे ही अग्नि में बैठी, उसी वक्त तदंतर महिषी वटवृक्ष के सामने जहां चिता रंभ की जल रही थी, उसी में जाकर बैठी तो अग्नि में से दो शरीर धारण करके राक्षस प्रकट हो गए, रक्तबीज और महिषासुर। दो लोग प्रकट भये, रक्तबीज और महिषासुर। महिषासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, रंभ का पुत्र, बड़ा बलवान, इतना बलवान कि पूछो ही मत। महिषासुर ने भगवान की तपस्या की, ब्रह्मा जी फिर प्रकट भये। ब्रह्मा जी बिल्कुल गम नहीं खा रहे, ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए। बताओ, ब्रह्मा जी को टाइम ही फिर प्रकट हो। महिषासुर, तपस्या बहुत की तुमने, कई हजार वर्षों तक। जी महाराज, वरदान मांगो। महिषासुर बोला, वरदान देना ही है तो अमरत्व दो, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें क्या अमर कर दे, हम खुद अमर नहीं है, हमारी गिनती फिक्स है, हमारा भी एक दिन बायोडाटा कटना है। और तुम कह रहे अमर होने का वरदान दे दो, हम भी अमर नहीं है।